हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कौन सी ऐसी एज है जिसमें कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, यानी कि ऐसा कौन सा एज है जिसमें कि वो कलर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 5 इयर्स की एज में वो कलर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, यानी कि अगर उसकी क्रिएटिविटी को एनहांस करना है सो उसे कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए टीचर्स को। तो सब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि विचार मंथन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर आपको ये चीज़ मार्क करना है कि नहीं है पूछा गया है। सारे ऑप्शंस को रीड करेंगे। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बिल्कुल है। विकास को उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं, बिल्कुल अपनी विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये गलत है, सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रीड करेंगे, बच्चे की वृद्धि और विकास की अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, यानी कि अगर इसमें आप देखेंगे सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, सो इसका राइट आंसर है डेवलपमेंट मेथड, यानी कि विकासीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, यानी कि ये जो आउट ऑफ द बॉक्स है ये किससे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अपसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, वृद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, किसने ये सिद्धांत दिया है। इसका जो सिद्धांत है उसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंशानुगत संबंधित प्रयोग जो चूहे पे है वो किसने किया है, यानी कि ये जो हेरिडिटी वाला एक्सपेरिमेंट है वो किसके द्वारा किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है मेंडल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बच्चों के सीखने और सुनने का अधिगम कौन सा माहौल सही है, यानी कि कौन सा माहौल उनके लिए सही होगा। सारे ऑप्शन को रीड करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और डी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आई थिंक हो सकता है। सीखने वालों के द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य, जब कोई खुद से कोई काम करता है तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखेंगे, भारतवर्ष में बाल विकास का प्रारंभ कब हुआ है। भारत में बाल विकास का प्रारंभ कब हुआ है, तो ये 1930 में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वाई गॉट्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। उन्होंने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह जो है वो सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है, यानी कि जब सोशल इंटरेक्शन होगा तब यहाँ पर अच्छे से चाइल्ड डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं के कारण क्या है, यानी कि जो ये इंक्लूसिव एक्सक्लूजन है उसके मेजर प्रॉब्लम्स क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो लैक ऑफ टीचिंग स्किल भी है, सोशल एटीट्यूड भी है, सिलेबस का भी प्रॉब्लम है। सो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूड्स, यानी कि समावेशी शिक्षा में क्या क्या शामिल है। तो इसमें शारीरिक रूप से बाधित भी शामिल है, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, कौन सा ऐसा अप्रोच है जिसको कि एनसीईएफ ने फॉलो नहीं किया है, मतलब कि कौन सा उससे एग्री नहीं करता। तो इसको आप सारे ऑप्शंस को रीड करेंगे कि हर बच्चों की अनोखी ज़रूरतों के प्रति, ये जो है पूरा बच्चों से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये तो है ही। उसके अलावा बच्चे केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक एवं न्यायोचित पढ़ने सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना, बिल्कुल। उसके बाद देखिए यहाँ पर शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि शिक्षक को केंद्र बिंदु मानना, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखिए यहाँ पर, बच्चों की सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विविधता समझना, ठीक है, तो ये चीज़ भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, समावेशी शिक्षा द्वारा दूर किया जाता है, क्या दूर किया जा सकता है। अगर इंक्लूसिव एजुकेशन को अपनाने से भेदभाव को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए,
विद्यालय की संस्कृति निर्माण का सबसे प्रमुख भूमिका होती है। इसका भी थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर हो सकता है, बट इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, बालक का विकास होता है, बालक का विकास कहाँ से कहाँ होता है? सो उसका विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सारा कुछ बच्चों को सीखना है, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक, संसाधन शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, बहुत ही मेरिट वाले हैं, तो उनको आप किस तरीके से पढ़ाएंगे? सो आप उनको कुछ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स यानी कि समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ उनका और भी डेवलपमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग समान अर्थ में किया है। ठीक है, उन्होंने जो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है उसको कैसे, किस सेंस में यूज़ किया है? सो इसका जो राइट आंसर है वो आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये जो समावेशी शिक्षा है उसमें जो अभिप्रेरणा देनी चाहिए, कैसी अभिप्रेरणा देनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मेंटल डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू, यानी कि जो मानसिक विकास होता है उसका संबंध नहीं, क्या है? मानसिक विकास हम या दिमाग की बात कर रहे हैं, तो इसमें वजन और ऊंचाई का कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फुल फॉर्म पूछा है ICIDH का, ICIDH का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा? सो इसको इंग्लिश में देखिए, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एलेक्सिया इज, ये क्या इनेबिलिटी है, यानी कि कौन सी ऐसी कमी है? तो जो पढ़ नहीं सकते उनकी ये कमी है। ठीक है, अगर पढ़ने में कोई असक्षम है तो उसको ये प्रॉब्लम है, एलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, NVLD का मीनिंग क्या होता है? ये बहुत ही ईजी है, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि अशाब्दिक सीखने की क्षमता, यानी कि अगर जो कोई इसका डिसेबिलिटीज है, जो नॉन वर्बल नहीं सीख पा रहा है, तो उसकी ये जो डिसेबिलिटीज होती है उसको NVLD कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अ क्रिएटिव लर्नर, कौन ऐसा है जिसको क्रिएटिव लर्नर कहेंगे? क्रिएटिव लर्नर उसको कहेंगे जो कि अच्छे से सीखने, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जिसकी कैपेसिटी अच्छी है, उसको कहेंगे यहाँ पर क्रिएटिव लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अ टीचर, एक शिक्षक जो सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, बच्चों में कैसे वो करेगा? अगर वो खुद अच्छे से रहेगा, अच्छे से बिहेव करेगा, तो बच्चे उसी को देखकर सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगर किसी बच्चे का IQ लेवल 90 से 100 के बीच है तो उसे क्या कहेंगे? जनरल। ठीक है, जनरल उसका सामान्य इंटेलिजेंस है, 90 से अगर 110 के बीच है। उसके बाद देखिए, जो टैलेंट होता है किसी बच्चे में, अगर कोई प्रतिभाशील है तो वो किस वजह से होता है? ठीक है, एक तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते ही हैं, जेनेटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है, और अगर जो आसपास का जो इन्वायरमेंट होगा, मोटिवेशन होगा, वो भी आप देखेंगे तो लगभग सही है। तो इसका जो अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया है, तो आप बी और सी दोनों को लेकर के चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है, किस तरीके से प्रभावित होता है? मेंटल, सोशल, इमोशनल। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स इस पे बहुत ही मैटर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड नहीं करता? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक विकलांगता यानी कि मेंटल डिसेबिलिटीज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो मैथ्स और हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।